श्रुतम श्रुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम्। आहा, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा से युक्त होकर सुनना चाहिए मेरी मां। कहते हैं जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक शृणुयात् श्रद्धया, ऐसे नहीं सुनना है, कंडीशन है, श्रद्धा डिवोशन के साथ में सुनना है। जो कोई आदमी प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रद्धा से सुनेंगे, मम संतोषकारकम, मुझे बड़ा संतोष होता है ब्रह्मा जी। भगवान बोलते आहा, बड़ा अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। नित्यम मतलब प्रत्येक दिन, डेली। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः। कोई मानव, नरः मीन्स, नरः का मतलब यहां क्या होगा, पुरुष वर्ग से भी है संबंध और महिला वर्ग से, नारी वर्ग से भी संबंध है। कोई महिला पुरुष पढ़ेंगे, पठती नरः, प्रत्यक्षरम, इसको विच्छेद करेंगे तो प्रति अक्षरम, मतलब एक अक्षर यदि कोई पढ़ते हैं। मेरी माँ कितना में बोला, कितना अक्षर पढ़ेंगे, एक अक्षर पढ़ेंगे, भवितस्य कपिलादानजं फलम, कपिला गोदान देने का फल मिलेगा। एक गौ का दान करेंगे तो कम से कम यदि अच्छी गौ खरीदती हैं तो 10,000, 20,000, 50,000 सब दान करवाएगा। लेकिन एक अक्षर कोई व्यक्ति अपने घर में पढ़ेंगे, केवल पढ़ेंगे साहब, पढ़ेंगे मीन सुन भी लेंगे, बात बराबर हो जाएगी, एक गौ का दान। मैंने बोला गौ का दान सब नहीं कर सकता। कौन कहता है कि भक्ति में रुपया बाधक होती है साहब? रुपया के बिना धर्म नहीं होता, कौन कहता है? जिसके पास रुपया ना हो तब तो फिर वो धर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो एक अक्षर पढ़ेंगे तो एक गौ का दान, वो भी कौन सा गौ है, कपिला। कपिला मतलब आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कपिला पशु आहार लेते हैं, वो गौ में सर्वोत्तम गौ होती है कपिला। तो कहते हैं दान का फल मिलेगा। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान यदि हम एक अक्षर से ज्यादा पढ़ लिए तब क्या होगा? श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, श्लोकार्धम माने आधा पढ़ लिए या आधा का आधा। नित्यम भागवतोद्भवम्, प्रत्येक दिन पठते शृणुयात्, इस श्लोक में क्लियर है, पढ़ेंगे या सुनेंगे। पठते शृणुयात् यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत, गो मने गाय, सहस्त्र मने हजार। आधा श्लोक कोई पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, 1000 गौ का फल, रुपया खर्चा कितना, कुछ भी नहीं। मेरी माँ मानो तो देव, नहीं तो बताइए 7 दिन में कितना सुन लेंगे हम लोग, कितना लाभ मिल जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर में YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और कोई चीज के माध्यम से यदि सुन लेते हैं भागवत की कथा, तो एक आधा श्लोक सुनेंगे या आधा का आधा, तो उनको 1000 गाय का दान देने का फल मिलेगा मेरी माँ। तो कहते हैं यदि कोई पूरा श्लोक पढ़ लिया तब? ब्रह्मा जी फिर पूछते हैं भगवान यदि कोई पूरा पढ़ लिया तब, पूरा श्लोक, एक श्लोक। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुता, अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। अष्ट माने 8, 10 माने 10, 10 8 18। साहब यदि कोई एक श्लोक प्रत्येक दिन पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, मात्र एक श्लोक में 1 मिनट लगेगा, भी नहीं 1 मिनट नहीं लगेगा साहब, 30 सेकंड में हो जाएगा।
कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन एक श्लोक पढ़ेंगे सुनेंगे तो अष्टादश पुराणा नाम 18 पुराणों का फल मिलेगा। 18 पुराण कौन लोग करा लेंगे अपने घर में? एक पुराण कराने में तो देखिए ना कितना खर्च होता है साहब। 7 दिन कराने में कितना खर्च आएगा। और यहाँ कहते हैं 18 पुराण का बिना खर्च का फल मिलने वाला है। अब बताइए, इसीलिए संतों ने कहा राम नाम के लूट है। एक बात बताइए, यहां 2000 का बंडल 2-4 हजार रख दे, अब किसी सबको बोले जिसको मन करे लेना है ले लो, तो आराम से लेंगे लोग कि लूटेंगे। यहाँ 2000 का बंडल, 2000 का नोट का बंडल ढेरी लगा दे, अब बोले आदमी को जिसको जो मन करे लो, आराम से लेंगे कि लूटेंगे। क्यों? हम ज्यादा लेंगे तो हम ज्यादा लेंगे। यहाँ बताइए, एक श्लोक का पाठ करेंगे सुनेंगे तो 18 पुराण का फल मिलेगा। इसीलिए अब क्या करना चाहिए? धैर्य होगा। लोग लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? क्या लूटेंगे? रुपया? ना ना ना, रुपया तो लूटने के बाद में भी यही रह जाएगा, लेकिन ये जो लूटेंगे तो अपने साथ में ले जाएंगे। ऐसा लूट है ये। कौन सा लूट है? राम नाम के लूट है, लूट सके तो लो, अंत काल पछताएगा जब तन जई है छो। अंत काल लूट है, लूट सके सो लो, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छो। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लो, अंत काल पछताएगा जब तन गई है जो। अंत काल पछताएगा जब तन गई है छो। भगवान की जय। ब्रह्मा जी, जो कोई मानव, आपको पता है क्या लिखा हुआ है? यह पठेत प्रियतो नित्यम। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? एक सवाल है। एक बात बताइए, दूध जब पिएंगे हम लोग, कोई आदमी दूध पिएगा तो ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए। हिंदू पिएगा तो दूध में ताकत है, मुसलमान पी ले दूध को तो क्या उनको ताकत नहीं बढ़ जाएगी? सिख पी ले तो उनको ताकत नहीं बढ़ जाएगी? ईसाई पढ़ ले तो उनको ताकत नहीं बढ़ेगी? दूध जो कोई पिएगा ताकतवर हो जाएगा। ऐसे भागवत जी जो कोई पढ़ेंगे, चाहे हिंदू पढ़े, चाहे मुसलमान पढ़े, चाहे सिख पढ़े, चाहे ईसाई पढ़े, कहते हैं 18 पुराण का फल मिलेगा। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवह्या नरास्ते वै ये रचयन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है, वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्यदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, याद रखिए, अभी तो पढ़ने की बात हो गई, अब बात यहां पर है पूजा करने की, पोथी की पूजा की। मेरी मां ध्यान दीजिए, अभी तो हमने पढ़ने जो पढ़ेंगे उनको लाभ बताया। अब भागवत जी की जो पूजा करेंगे, जो अपने घर में भागवत जी की पूजा करेंगे, उनके घर में कली का अधिकार नहीं होगा। कली मतलब कलयुग का अधिकार। मेरी मां,
आप पढ़ नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, एक फूल तो चढ़ा सकते हैं, एक पत्ती तो चढ़ा सकते हैं, भोग तो लगा सकते हैं, दीप तो दिखा सकते हैं। अब बताइए और क्या कहते हैं? वैष्णवानाम तु शास्त्राणि आहा ये रचयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ताः भवन्ति सुरवन्दिताः। जो मानव, देखिए अर्थ लगाइए, आप लोग विद्वान हैं, ये बाबा कनकनाथ मंदिर का प्रांगण है और आप लोग विद्वान हैं, महापुरुष हैं, महान हैं, जो मुझे पता चला है। क्योंकि इस स्थान की जो गरिमा जो मैंने सुना है, बाबा की महिमा का वर्णन मैंने सुना है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, धनभागी समझता हूं। अर्थ लगाइए तो क्या कहते हैं? जो मनुष्य सदा, मनुष्य में क्या क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? मनुष्य लिखा हुआ है ना। मनुष्य मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, मनुष्य माने क्या होता है? मानव मात्र। क्या मानव? बताइए बताइए, मनुष्य माने क्या होता है? भागवत मुसलमान क्यों नहीं पढ़ेगा? सिख क्यों नहीं पढ़ेगा? ईसाई क्यों नहीं पढ़ेगा? हिंदू क्यों नहीं पढ़ेगा? और यदि कुरान अच्छी बात है तो हिंदू क्यों नहीं पढ़ेंगे? बाइबल अच्छी पोथी है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? गुरु ग्रंथ साहब अच्छी बात है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? बताइए। यूनिजेम कहां बनता है पता है? अमेरिका में बनता है कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, चीन में? कहां बनता है? पेट खराब होता है तो हम लोग खाते हैं साहब। अच्छी बात तो कहीं से खानी चाहिए, यूनिजेम तो सब खाता है। फिर भागवत क्यों नहीं मुसलमान पढ़ेंगे? हम कुरान क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं पढ़ेंगे? कहते जो मनुष्य भागवत जी की पूजा करेंगे, मनुष्य माने कौन? मनुष्य माने कौन? मानव मात्र। मेरी मां जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। मानव मात्र जो भागवत जी की पूजा करेंगे। मानव मतलब मैं वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, बांट नहीं रहा हूं। अब बांटना मेरा काम भी नहीं है। मेरा तो काम बांटा हुआ चीज को जोड़ना है। जो बट गया उसको जोड़ना है। उसके घर में कलयुग का वास नहीं होगा, कली का कोई अधिकार नहीं होगा। और जो वैष्णव शास्त्र की पूजा करेंगे, वैष्णव शास्त्र क्या है? हम लोगों का वैष्णव शास्त्र है वैष्णवानाम तु शास्त्राणि। रामायण क्या है साहब? पता है कितने रामायण हैं? 200 समथिंग रामायण है। हम लोग कुछ रामायण को जानते हैं जो प्रचलित है। जैसे सबसे पहले तो रामचरितमानस बहुत प्रचलित है साहब। क्यों? वो लोक भाषा में है, हम लोगों की भाषा में, सब पहचान लेगा। ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, सब जान लेगा। इसलिए रामचरितमानस। ऐसे भी पता नहीं, राम कथा जब कहेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि तुलसीदास जैसे संत होना दुर्लभ है साहब। इतना ना प्रणाम किए हैं सबको, सबको प्रणाम किए। संत असंत, पंडित विद्वान, मूर्ख खल दुष्ट, दैत्य पिशाच डाकनी शाकनी, सबको प्रणाम करके लास्ट में बोले सियाराम मैं सब जग जानी। सबको प्रणाम करता हूँ, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो सबसे आशीर्वाद रहेंगे उसका बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? वो ग्रंथ सबसे अच्छी क्यों नहीं मानी जाएगी? देखिए प्रणाम में शक्ति, सम्मान में शक्ति। देखिए तो रामायण हम लोग रामचरितमानस प्रचलित है, वाल्मीकि रामायण प्रचलित है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, काम रामायण, ज्वाला प्रसाद का रामायण, राधे श्याम रामायण, बहुत सारे ऐसे रामायण है साहब। कुछ हम लोग जानते हैं, ऐसे 200 समथिंग रामायण है। ये वैष्णव शास्त्र मतलब ये रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, पुराण। ऐसे तो मैं बांटने वाला हूं नहीं। मैं कुरान यदि अच्छी पोथी है तो मैं उनकी भी बात करता हूं, बाइबल की भी बात करता हूं, और फिर गुरु ग्रंथ साहब की भी बात करता हूं। जितने भी संसार में अच्छे पोथी हैं
उनकी कहते हैं जो पूजा करेंगे वैष्णव शास्त्रों की, वो कहते हैं पाप से मुक्त हो जाएगा। और देवता उनकी वंदना करेंगे। कौन वंदना करेंगे मेरी माँ? कौन वंदना करेंगे? जो वैष्णव शास्त्र की पूजा करेंगे, देवता वंदित करेंगे, देवता लोग दंडवत करेंगे। और देखिए क्या लाभ है। ये रचयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति बलगन्ति तेषाम प्रीतो भवाम्यहम। जो कलयुग में अपने भीतर, घर के भीतर में भागवत की पूजा करते हैं साहब, ओह भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। बाके बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम। ले लीजिए जो देते हैं वो ले लीजिए। सीताराम सीताराम। बैठ जाइए। सीताराम गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। राम सीताराम सीताराम गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। राधे सेवा दीजिए। सीताराम 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 गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। सीताराम 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 गाए जा, प्यारे श्री राम जी को मन से रिझाए जा। भागवत भगवान की जय। मेरी माँ, भागवत की पूजा का लाभ देख लिया हम लोगों ने। अब क्या कहते हैं, थोड़ा स्वर। या बद्दीनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पीर मदोदकम। मेरी माँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। मेरी बात झूठी हो जाएगी। मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि जब तक किसी के घर में भागवत की पोथी रखी रहेगी, केवल रखी रहेगी, तावत पिबन्ति पितरः। पितर किसे कहते हैं? पता है पितर किसे कहते हैं? जो आपके परिवार में मर गए, शरीर छोड़ दिए, दादा दादी उनके पिताजी दादा के पिताजी, ये पितर है। तावत पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पीर मदूदकम। जब तक आपके घर में भागवत की पोथी रखी रहेगी, तब तक आपके पितर को दूध घी मीठा जल मिलेगा। कहां मिलेगा? वहां जहां है, जिस लोक में है। आप बोल सकते हैं कि बाबा ये कैसे हो जाएगा कि हम पोथी रखेंगे घर में, हमारे पितर को कैसे मिल जाएगा दूध दही घी? कैसे मिलेगा? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आपका घर बढ़ारा है, आपका बेटा दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में उसके घर से बंदूक निकला, पिस्टल निकला, AK-47 निकला। कुछ किया नहीं, न किसी को मारा, न कभी चलाया, केवल मिला। क्या होगा? आपके घर पर पुलिस आएगी कि नहीं? वहां तो आएगी ही आएगी, आपके घर पर भी आ जाएगी। आपका बेटा। जब AK-47 रखने से कुछ होता है, क्यों रखे थे तुम बिना लाइसेंस का? जब AK-47 पिस्टल रखने से कुछ होता है, तो भागवत रखने से कुछ नहीं होगी, बहुत कुछ होगी। और जब तक आपके घर में रखी रहेगी, आपके पितर को दूध दही घी मिलेगा। आपका बेटा दिल्ली में अच्छा काम करता है, तो यहाँ पिताजी की जय जयकार होती है, पत्रकार गांव में आ जाते हैं, आपका बेटा अच्छा काम किया है। मेरी माँ, भागवत की देखिए महत्ता। घर में रखेंगे तो पितर को दूध दही घी मिलेगा।
और क्या कहते हैं, यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम ही ये कल्प कोटि सहस्त्राणि मम लोके वसंति ते। और जो कोई भागवत दान कर देगा किसी को, क्या करेगा, क्या कर देगा, दान कर देगा, तो भगवान कहते हैं कि हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे धाम में वास करेगा। इसका दाम कितना है जी, पोथी का दाम कितना है भागवत जी का, 600-700। कितना दाम है आप बताइए, मेरी बात झूठी हो जाएगी। अच्छा, आपके घर में जितने जमीन हैं सबका कवाला होगा। आप कमजोर हैं, क्या कोई बलवान व्यक्ति जमीन ले लेगा? मेरे घर में कागज है तो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मेरे घर में कागज है, सरकार के घर में मेरे नाम से, मेरे बाप दादा के नाम से कागज है, ले नहीं सकता है। ऐसे इस कागज में लिखी हुई बातें हैं, जो कोई भागवत दान करेंगे हजारों करोड़ों कल्पों तक भगवान के धाम में वास करेंगे। रुपया खर्चा कितना, 700। आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं इधर बाद में आया, मैं गणित का टीचर हूं, गणित के हिसाब से बताऊं। हाँ, ये तो बाद में इधर आया, उधर पढ़ के आया है, इधर वाला पढ़ के, वो एकेडमिक पढ़ के फिर बाद में इधर घूम फिर के, उल्टा हम आए। लोग पहले बाबा बनते हैं, हम उधर से इधर बाबा बने। बाके बिहारी बताइए, रुपया कितना खर्चा, 700, 700 रुपीज ओनली। और लाभ कितना, हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरी धाम में वास करेगा। यदि सच हो गई, 700 रुपया में तो बच्चों का जींस नहीं आएगा। आएगा? मेरी माँ का साड़ी नहीं आने वाला है। साड़ी का भी दाम है साहब, 2000, 5000, 7000, 10000, 20000। बता रहे, हम लोग का इतना महंगा कपड़ा नहीं आता है। पुरुष वर्ग का कितना में होगा, 2000, 4000 में हो जाएगा। लेकिन महिलाओं का, मेरी माँ का साड़ी जो है 10-10, 20-20। बाके बिहारी, यहाँ 700 रुपये की बात है। कहते हैं बैकुंठ में वास करेंगे। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः। कलयुग में जहां जहां भागवत शास्त्र रहता है, वहां मैं सदा, वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ रहता हूं, उपस्थित हो जाता हूं। आप बताइए, यहाँ भागवत है बरहारा में, अब भगवान विष्णु जी के बोले हैं कि जहां जहां भागवत रहती है मैं वहां देवताओं के साथ में आ जाता हूं। तो यहाँ भी भगवान आ गए हैं। आए हैं कि नहीं आए? आए हैं कि नहीं? मानो तो देव, नहीं तो अब आपको समझ में क्या आता है तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है साहब कि साक्षात कनकनाथ जो बुलाए हैं हमको, आप लोगों ने जो आज्ञा दी है भागवत कहिए, वो कहीं न कहीं हमारे गुरु महाराज की कृपा है। ऐसे मेरे भागवत के गुरु हमारे महादेव हैं, बाके बिहारी। ऐसे मेरे सब कुछ गुरु परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हैं, जो हमारी संस्था 180-82 देशों में है। तो और हमारे भागवत के जो खास हमारे गुरुदेव हैं, वो देवों के देव महादेव। रची महेश निज मानस राखा, ये रामचरितमानस महेश रचना किए हैं। पाय सुसमाय सिंहासन भाखा, सुअवसर पाके शिवा को पार्वती को सुनाए थे। ऐसे जब वो कनकनाथ देवों के देव महादेव कृपा करते हैं, और डरदानी आहा, पता नहीं कौआ को कोयल बना देते। मैं तो अपने आप को वही समझता हूं, हम जैसे क्या कहा जाए, तुच्छ प्राणी को एक थोड़ा सा मान दे दिए, तो इसलिए गुरुदेव को बारंबार प्रणाम नमस्कार। तो कहते हैं क्या, जहां भागवत शास्त्र रहती है मैं वहां जाता हूं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, बड़ा बहुत आनंद आएगा। अभी बरहारा में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च, यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। क्या क्या यहाँ आ गया पता है आपको? तत्र सर्वाणि, तत्र माने वहां, कहां, जहां भागवत है। तीर्थानि माने जितने तीर्थ है दुनिया के सारे यहां आ गए। नदी, जितने नदी हैं, सरांसी सरोवर हैं,
यज्ञ हैं, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, 7 पुरी हैं साहब। कौन कौन 7 पुरी हैं? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारका, इन 7 पुरी अभी बरहारा में विराजमान है। कनकनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे। सभी पावन पर्वत वहां विराजमान हो जाते हैं। कहां? जहां भागवत रहती है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशोर धर्म जयार्थिनाः पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, हे ब्रह्मा जी, यश, धर्म और विजय। किसी को यश चाहिए, किसी को धर्म चाहिए, किसी को विजय चाहिए, पाप की क्षय चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। किसके शरण में जाना चाहिए? मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। मैं अभी आज भजन गाने का समय नहीं है, आज विलंब हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं। मेरी माँ, मैं श्री गंगाराम, श्रीमान गंगाराम चौधरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और श्री नित्यानंद जी को और नागेंद्र चौधरी जी को कि यहाँ लाए। मेरी कथा, पता है, आज नहीं कलश यात्रा मेरी कथा में होती है। जब मैं कथा करता हूं तो मेरी कथा में कल कलश यात्रा हो जानी चाहिए। मैं परसों 2 दिन पहले आता हूं, 1 दिन पहले कलश यात्रा करता हूं। जिस दिन होती है सुबह से कलश स्थापन करके ये 2 आसन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है पता है आपको? उधर से रामचरितमानस की पारायण होगी और बाद में गीता की पारायण होगी, यहाँ से भागवत की पारायण होगी, यहाँ से पूजन होगा, यहाँ से भागवत की कथा होगी। मेरी माँ, पूरा 5, साढ़े 5 बजे भोर से लेके रात्रि के 11, आप लोग जितनी देर तक बैठे रहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद है। 8 घंटा तो जरूर बैठा हूं एक आसन से, 8 घंटा। बाकी बिहारी, आप लोगों को भी पता नहीं आनंद तो आना चाहिए। देखता हूं बाबा क्या कृपा करते हैं बाकी बिहारी। लेकिन थोड़ी एक असुविधा यहाँ ये है कि हवा बह रही है। हम कहेंगे गंगाराम चौधरी, श्रीमान गंगाराम चौधरी जी को आप थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी इस संतों की सेवा के लिए। वहां से वहां साइड वाल लगाइए, वहां से उन पौधा तक की हवा इधर ना आए। पुआल की व्यवस्था नीचे में करिए। और जब डट गए तो बैठ गए। बाके बिहारी, क्यों जी? मौत तो सर पर है, राम नाम का लूटना है। अब मौका 7 दिन का मिला है तो क्यों न ज्यादा लाभ ले लें। तो क्या कहा गया? जहां पर भागवत की कथा होती है वहां 7 पुरियां, नदी, नद, सरोवर, तीर्थ सब आ जाते हैं। अब आपको अयोध्या जाने की भी जरूरत नहीं है। राम नाम के, ज्यादा नहीं गाऊंगा, एक पंक्ति गाऊंगा, कल से देखते हैं। राम नाम के नदिया अगम बहल गया में कोई नहाए। राम नाम के नदिया अगम बहल गया में कोई नहाए। कोई नहाया में कोई नहाए। कोई नहाए ओय में कोई नहाए। कोई नहाया में कोई नहाए। कोई नहाया में कोई नहाए। इसमें सब नहीं नहाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से संभव नहीं है। तो कहते हैं जिसको यश चाहिए किसकी शरण ले? जिसको यश चाहिए भागवत की शरण ले। जिसको धर्म चाहिए भागवत की शरण ले। जिसको विजय चाहिए भागवत की शरण ले। और जिसको मोक्ष चाहिए वो भागवत की शरण ले।
और क्या मिलेगा? भागवत जी से क्या मिलेगा? श्रीमद्भागवतम पुण्यमायुरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद वापि सर्व पाप ही प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवत क्या देगा? आयु देगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी। अब बोलेगा कैसे आयु बढ़ जाएगा? जब महाकाल चाहे किसी को रखना, होनी तो होके रहे, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके न को। आयु मिलेगी, आरोग्य मिलेगा, पुष्टि मिलेगी, ये सारे भागवत जी से मिल जाएगी। और क्या होगा? घर में यदि लिखवा दिए, अपने घर के दीवार पर जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, पता है इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। ओम 1, नमः में 2 और शिवाय में 3। ये पंचाक्षरी मंत्र है। भोला बाबा इस मंत्र से बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे अपने घर पर कोई भागवत जी का एक श्लोक लिखवा डाले, आधा श्लोक लिख दिए तो क्या लाभ होगा? श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठति यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर के दीवार पर या घर में लिखा गया आधा श्लोक है, एक श्लोक लिख दिए तो कहते हैं मैं उस घर में रहता हूं। बताइए, आप बोलेगा कि बाबा ये कैसे हो जाएगा? बताता कैसे हो। आप कहीं जा रहे हैं, दीवार पर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, आपकी नजर गया वो लिखा हुआ शब्द पर, आपको कुछ होगा कि नहीं होगा? कुत्ता कहाँ है पता नहीं, घर में है कि बाहर है कि नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है दीवार पर कुत्तों से सावधान, कुछ होगा कि नहीं? दूसरा उदाहरण देता हूं। आप किसी ऑफिस में गए, आराम से बैठे थे, पैर फैला के बैठे थे, जो ही नजर पड़ा कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में है, क्या होगा? पैर समट लेंगे कि नहीं? आराम से बैठेंगे कि नहीं? सीसीटीवी है। क्यों जी? लिखा हुआ का असर देखिए। पता नहीं सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, लेकिन लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी कैमरे के दायरे में है, कि आप हम लोग पैर हाथ समट लेते, अच्छा से बैठते, रिकॉर्ड हो रहा आया ना? कुत्तों से सावधान में सावधान हो जाते हैं। अब मैं आपको ये तो टेक्निकली उदाहरण दिया, अब मैं रामायण का उदाहरण देता हूं। लिखने का कितना फल होता है। हनुमान जी लंका गए, कहां गए? लंका गए। रात्रि में पहुंचे, गुप्तचर बन के, सीआईडी बन के गए, सीबीआई बन के गए। तो सीबीआई जाइएगा तो छुपिएगा तो सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तो सूक्ष्म बन के गए। रात्रि में पूछेंगे किसको? लेकिन वहां गए तो क्या देखते हैं? एक घर देखते हैं। लिखने का मैं फल बोल रहा हूं। जैसे भागवत का श्लोक कोई लिख देगा अपने घर में तो कहते भगवान मैं उस घर में रहता हूं। ऐसे देखिए क्या इसका प्रमाण देखिए। लंका गए, एक घर को देखते हैं, हनुमान जी सोचे, देखिए घर में लिखने का फायदा। हनुमान जी सोचे लंका निश्चर निकर निवासा, यहां तो निश्चर का ये गांव है, समाज है, इस सज्जन कहां से आ गया? तो हनुमान जी को सज्जन कैसे पता चला? सज्जन का घर कैसे पता चला? हो रामायुध अंकित गृहा शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिरा। वही है सोई जब राम रचि राखा, तो कर तरक बढ़ा वैसा राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं
सज्जन कहां से आ गया? तो सज्जन की पहचान उनके घर पर भगवान राम जी का धनुष बाण, जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, ऐसे धनुष बाण का चित्र था। रामायुध, राम जी का आयुध। नव तुलसी का, आज तुलसी पर नहीं बोलूंगा, तुलसी पर बोलूंगा बहुत वक्त लगेगा। तो तुलसी जी की पौधा बाहर में थी। हनुमान जी समझ गए कि सज्जन का घर है। सज्जन का घर का पहचान कि उनके घर में एक तस्वीर होगी भगवान की, उसमें भागवत जी का श्लोक, गीता का श्लोक, ये पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र लिखा होगा उनके घर पर, और तुलसी जी का पौधा होगा, ये संत का। और जो उसमें रहने वाले होंगे वो कैसे होंगे, ये हनुमान जी मन में विचार कर रहे थे रात में। मन महु तरक करे कपिलागा, एही समय विभीषण जागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या हुआ? हनुमान जी बाहर में विचार कर रहे हैं, विभीषण जगह है, सज्जन का पहचान। और हनुमान जी को कंफर्म हो गया कि नहीं, वाकई में सज्जन है। घर तो सज्जन का लग रहा है, पता नहीं कि सज्जन के घर में कई दुर्जन भी होता है कई। हनुमान जी सोचे ठीक है, सज्जन का तो घर है, लेकिन इसमें रहने वाला सज्जन है कि दुर्जन है। लेकिन हनुमान जी ये जान गए कि नहीं, पक्का ये सज्जन है। क्यों जी? उस घर से जो निकले विभीषण, राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। अब मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या निवेदन कर रहा था कि घर पर लिखने का प्रभाव देखिए। हे ब्रह्मा जी, जो अपने घर में क्या लिखाएंगे, एक श्लोक लिखा दिए, आधा श्लोक, पूरा श्लोक, उस घर में मैं रहता हूं। तो अब ये तो क्या कहूं, एक दो श्लोक और चर्चा करूंगा मेरी माँ, नहीं तो पूरे 4 घंटा लगेंगे इसके महात्म बताने में, 4 घंटा लगेंगे। अब आगे बढ़ूंगा। मेरी माँ घर पर लिखवाइए, कौन श्लोक लिखवाइए, कितना रुपया खर्चा होगा पता है? कोई नहीं लिखने के लिए आता है तो किताब देख के लिख लीजिए, या किसी को लिखवाने वाला जो लिखने आता है उसको बुलवाइए, 50 रुपया 25 रुपया दीजिए, लिख देगा। बस जब लिखना लिखा हुआ है इसमें कि भगवान वास करते हैं आपके घर में, भगवान वास करेंगे। और क्या कहते हैं, किसको किसको बेटा चाहिए, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, मैं नहीं बोल रहा, भागवत जी का कहना है। जो भागवत जी को खड़ा होकर प्रणाम करेंगे उनको क्या होगा, और जिनको बेटा बेटी धन दौलत चाहिए उनके लिए भी व्यवस्था है। दृष्टवा भागवतम दूरात, जो भागवत जी को देख लिए और दूर से, दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम ही, या कहीं से सुन लिए आवाज जो भागवत हो रही है तो वहां से चल दिए कि भागवत हो रही है, चलो भागवत जी की दर्शन करते हैं, कथा सुनते हैं। या जो घर पर से आए हैं, एक कदम आप अपने घर पर से चलेंगे तो पदे पदे स्वमेधस्य, एक एक पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। जैसे आपका घर 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर से आप चल के आए, बताइए कितना कदम हुआ होगा? 5 लाख हुआ होगा कि 5 करोड़ हुआ होगा? इतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ कौन है पता है? राम जी किए थे, युधिष्ठिर महाराज किए थे। ये है अश्वमेध, सब नहीं कर सकता, कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। वो आपको एक कदम कहीं से सुन लिए और सुन के आप भागवत जी के नजदीक आए, दर्शन किए, प्रणाम किए, तो एक कदम चलते हैं तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और क्या कहते हैं, और मेरी मां जो चल के आगे उनको तो लाभ मिला, और जो आदमी प्रणाम कर लिए भागवत जी को, तो भागवत जी को प्रणाम कर लिए तो क्या होगा?
बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उत्थाय प्रणमेद यो वै, जो खड़ा होके प्रणाम करेंगे भागवत जी को। ध्यान दीजिए। अच्छा, मेरी बात पर मत विश्वास करिए, भागवत जी की बात पर विश्वास करिएगा कि नहीं? मुझे तो विश्वास है। मैं अपने जीवन में चमत्कार देखा है मेरी माँ। चमत्कार को तो क्या कहा जाए, छोटी बात है। उत्थाय प्रणमेद यो, जो खड़ा होके भागवत जी को प्रणाम करेंगे। वही भागवतम नरह, नरह मने, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई प्रणाम करेगा, कोई प्रणाम करेगा तो क्या होगा? धन पुत्रांश तथा, धन दूंगा उसको, धन दूंगा, स्त्री दूंगा, पुत्र दूंगा, और लास्ट में इतना ही नहीं, भक्तिम चो प्रोददामि हम, उसको हे ब्रह्मा जी भक्ति में दे दूंगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आपके यहाँ काम करेंगे तो क्या दीजिएगा? रुपया दीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी धन दूंगा, स्त्री दूंगा, पुत्र दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा। इतना नहीं, भक्तिम चो प्रददामि हम, भक्ति दूंगा। अब बताइए किसकी नौकरी करना चाहिए? नौकरी करिए, लेकिन मालिक दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो कहते हैं मेरी माँ, भागवत जी को घर में रखने का फल देख लिया, पूजन करने का फल देख लिया, धूप दीप दिखाने का फल देख लिया, घर में एक श्लोक आधा श्लोक लिखने का फल देख लिया, पूजन करने का फल देख लिया, खड़ा होके प्रणाम करने का फल देख लिया। अब मैं लास्ट में एक विनती करूंगा, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी महानुभावों से, महापुरुषों से, विद्वत जनों से, प्रबुद्ध जनों से निवेदन करूंगा, एक बात मान लीजिए, मेरी विनती को स्वीकार करिए और अपने अपने घर में भागवत जी लाइए। पढ़ना न पढ़ना बाद की बात है, लाइए, उसको रखिए। ना कुछ कर पाए तो जब आप यात्रा के लिए निकले तो केवल प्रणाम करके निकलिएगा। आप जाइएगा तो वहां से अपना काम करके लौटिएगा। बस इतनी निवेदन। इतनी देर जो मैंने बोला, एक निवेदन। रुपया कितना खर्च होगा? 700। गीता प्रेस की भागवत है, 2 खंडों में है। कभी मौका लगे, मिल जाए, याद पड़ जाए, मेरी बात पर विश्वास हो जाए, भागवत की बातों पर विश्वास हो जाए। मेरी माँ, आप हाथ दिखाने आते हैं ना, बाबा हाथ देख लो। ये बाबा को शक्ति कहां से आई? वो टीवी वाले बाबा जो बोलते हैं, जिसके कथा में लाखों लाखों की भीड़ रहती है, उनको शक्ति कहां से आई? हनुमान जी को शक्ति कहां से आई? हनुमान जी के 2 काम, मुख से राम जी का उच्चारण और हाथ से भगवान का काम। जैसे हनुमान जी को शक्ति मिले, ऐसे आपको भी शक्ति मिलेगी। विद्यापति कहां के थे? ये किस्सा की बात नहीं है, कहानी की बात नहीं है। हमारे विद्यापति हमारे यहाँ के थे। यही बाबा आए थे नौकर बन के, रुकना महादेव बन के आए थे। ये झूठी बात है, ये बहुत दिनों की बात है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं,
वैर सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। एक बार तो सबरी बन के देखिए, भगवान खाएगा नहीं। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है अर्जुन यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो कोई मेरे भक्त पत्र पुष्प फल अर्पित करेगा मैं प्रेम सहित प्रीति सहित खाता। मेरी मां, इस समाज के बुजुर्ग जनों से महापुरुषों से निवेदन, घर में भागवत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरी एक विनती स्वीकार करिए और अपने अपने घर में भागवत लाइए। आपकी घर की उन्नति होगी, कोई ग्रह दोष नहीं रहेगा, कोई भूत प्रेत का प्रभाव नहीं रहेगा, सब चकाचक हो जाए। एक बार बोलना पड़ेगा भागवत भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? भागवत भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम